नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया। यही प्रचंड बहुमत एनडीए में लड़ाई का कारण बन गया है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि लड़ाई का कारण? लड़ाई असली जो है दोस्तों सीएम की कुर्सी की है, जिस पर एक बार फिर से बैठ चुके हैं नीतीश कुमार। और आप सबको पता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जाता है और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। तो दोस्तों, इस सीएम की कुर्सी पर नजर है अमित शाह की। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, और अगर कोई चाणक्य हो, उसके रहते अपना मुख्यमंत्री ना बन पाए, जहां पर वह सबसे बड़ी पार्टी हो, चंद विधायक उसके दूर हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो सीएम बना है उसके लिए चारों तरफ बिसात बिछाई जानी शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, नीतीश कुमार के साथ हो गया खेल। पलटी नहीं मारी तो छिनेगी कुर्सी। कौन बढ़ेगा असली चाणक्य? असली चाणक्य नीतीश कुमार बनेंगे कि अमित शाह बनेंगे? अब आप सोचिएगा। जाहिर सी बात है, अमित शाह की पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को ज्यादा बहुमत मिला है तो बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को केवल और केवल मजबूरी में बीजेपी ने बनाया है। बाकी बीजेपी किसी को बनाती नहीं है, खुद बनती है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहां पर खेल क्या हो रहा है। खेल हो रहा है, बिहार में 243 सीट है विधानसभा की। कोई भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसका 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। 243 का 15% होता है दोस्तों 36 मंत्री बन सकते हैं। कितना? 36 मंत्री बनाया जा सकता है। और जब 36 मंत्री बनाया जा सकता है तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने बना लिए हैं 14। बीजेपी ने सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 दे दिया है, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 दे दिया गया है, एलजेपी आर को 2 दिया है, जिसके 19 विधायक हैं, हम के 5 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं, और वहीं पर 85 विधायक हैं दोस्तों किसके? नीतीश कुमार के। केवल इनको 8 मिला है। और 89 विधायक हैं बीजेपी के, जिसको मिला है 14। यानी कि यहां पर तुलना अगर आप करेंगे तो 6 मंत्री नीतीश कुमार के नहीं बने, कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिहार में नीतीश कुमार बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में और ताकत आए हमको। अगर बिहार में इतनी ही ताकत नीतीश कुमार के पास रहेगी तो बिहार में तख्ता पलट हो जाएगा। जब तख्ता पलट हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं, सुशासन बाबू से गृह मंत्रालय भी छीन लिया गया। अब आप सोचिए, अगर सुशासन बाबू, जो सरकार चलाई जाती है, जो कोई मुख्यमंत्री होता है, शासन प्रशासन का जिम्मा उसके ऊपर होता है, गृह मंत्रालय छीन लिया गया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, राजस्व मंत्रालय छीन लिया गया, खान और भूतत्व मंत्रालय छीन लिया गया, बड़े बड़े मंत्रालय नीतीश कुमार से छीन लिए गए हैं। तो क्या केवल नीतीश कुमार को 100 पीस के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया है कि नीतीश कुमार इतने से खुश है? नीतीश कुमार असल बातें है इतने से खुश नहीं है। नीतीश कुमार का असली काम जो है सामान्य प्रशासन के लिए है, मंत्रिमंडल के लिए है, निगरानी के लिए है, निर्वाचन के लिए है। ऐसे सभी भी मतलब कि बहुत छोटे छोटे विभाग मिले हैं इनको, नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को जब इतना किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं, अर्पित शुक्ला जी कहते हैं, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे खेल हो गया और किसी को पता नहीं चला। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें जीती थी, लेकिन मंत्रियों की लिस्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीजेपी के 14 मंत्री बनाए गए, जेडीयू के 8 मंत्री बनाए गए, और सबसे बड़ा झटका, विभाग आवंटन में नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय को छीन लिया गया। अब गृह मंत्रालय बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथों में है।
गृह विभाग और राजस्व विभाग जैसे मलाईदार मंत्रालय बीजेपी के पास हैं और नीतीश कुमार अब बस नाम के मुख्यमंत्री हैं, केवल नाम के ही मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार अब खेला करना शुरू कर चुके हैं, खेला करना इस बात को लेकर शुरू कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में फिर फंसा पेच। भाजपा मंत्रियों की सूची से नीतीश ने जताई असहमति, अमित शाह करेंगे फैसला। देख सकते हैं, खत्म हो रही जेडीयू। नियम के मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं, 32 से घटाकर 26 की कैबिनेट, 6 विधायक पर 1 मंत्री। अगला विधानसभा और लोकसभा होगा 7। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, बिहार में फिर फंसा फेस। मंत्रियों की सूची से नीतीश कुमार ने जताई असहमति। नीतीश कुमार मंत्रियों की सूची को लेकर के असहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के जो इतने कम मंत्री बने हैं उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण है कि भाई जब बीजेपी के 14 बने हैं तो नीतीश के भी 14 बनने चाहिए। बिल्कुल बनेंगे, लगभग बराबर की पार्टी है, 4 विधायक ही कम है। तो बीजेपी को पछाड़ने के लिए नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में गृह मंत्रालय दे दिया, ले जाओ, खनिज मंत्रालय दे दिया, ले जाओ, राजस्व मंत्रालय दे दिया, ले जाओ। पहले बीजेपी को ठिकाने लगाना चाहते हैं, जो लेना है ले। असली खेल अब शुरू होने वाला है। पहला खेल होगा दोस्तों स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष। अगर इसको नीतीश कुमार ले लिए, और जो कि लेंगे, तो आप ये मान लीजिएगा, स्पीकर को लेने के बाद नीतीश कुमार में, ऐसा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी खबर चल रही है, बीएसपी का 1 विधायक शामिल होने की पूरी गुंजाइश है। सोशल मीडिया पर ही नहीं, बसपा के नेता बोल रहे हैं, आकाश आनंद बोल रहे हैं, और वहां पर प्रदेश प्रभारी का इस्तीफा भी हो गया है। तो 1 विधायक बीएसपी का जोड़ करके नीतीश कुमार जो 85 है, इसको 86 कर लेंगे। आप समझिएगा। आरएलएम अगर स्पीकर बन गया, आरएमएल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय भी करवा सकते हैं नीतीश कुमार। 4 और ओवैसी के 4 विधायक को भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं। आईपी गुप्ता को लगातार मंत्री पद का ऑफर जा रहा है कि आईपी गुप्ता नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार की ताकत बीजेपी से बढ़ करके देखो, 86, 4, 90, 94, 95 तो ऐसे ही हो जाएगी। बाकी आप सबको पता है कि जैसे ही नीतीश कुमार 95 पहुंचे, बीजेपी इन विधायकों को अपने साथ तो मिला नहीं पाएगी, और ओवैसी के विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं। बसपा का विधायक जाएगा तो खत्म हो जाएगा, भविष्य में टिकट मिले ना मिले, सम्मान मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार, इसके पिछली बार बसपा वाला विधायक आप देख लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी में मिला था, उसको मंत्री बनाया, फिर टिकट दिया, वो जीत भी गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार जैसे ही 95 पर पहुंचेंगे, विधायकों की संख्या बढ़ेगी, उधर आरजेडी के 25 विधायक बैठे रहेंगे। कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 0, 1, 120 पर पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार। मतलब एक आरजेडी आएगी कि नहीं आएगी वो बात अलग है, लेकिन नीतीश कुमार दिशा देने में जुट गए हैं कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे। कांग्रेस के 6 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं, 1 सीपीआई का विधायक है। तो नीतीश कुमार इस जुगाड़ में जुट चुके हैं। इसीलिए बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत हैं, और मंत्रालय को लेकर के खासकर इसीलिए पद खाली रखा गया है कि जो 6 मंत्री हैं, जो 8 बनाए गए हैं, कम से कम बीजेपी के बराबर तो होगा ही, 14। तो इन 6 लोगों को इसीलिए रखा गया है कि सबको लुभावना देना है, सबको आकर्षित करना है। 6 पद इसीलिए खाली रखे गए हैं, इसीलिए भरे नहीं गए। बाकी कौन सी दिक्कत है? जैसे ही नीतीश कुमार अपना स्पीकर बना लेंगे, वैसे ही इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे, क्योंकि पावर शामिल कराने की स्पीकर के ही हाथों में होगी, और स्पीकर का पद बीजेपी हर हाल में लेना चाहती है। अगर स्पीकर भी बीजेपी ने ले लिया तो इसका मतलब नीतीश कुमार किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर स्पीकर का पद नीतीश कुमार से चला गया तो जान लीजिए बीजेपी 6 महीने के अंदर खेल कर देगी। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।